नमस्कार प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दर्शकों। हमारी ज़िंदगी में दोस्ती का बहुत ही महत्व है। एक सच्चा मित्र जीवन के हर उतार चढ़ाव में हमारे साथ खड़ा रहता है, लेकिन ठीक वैसे ही जैसे छांव देने वाला कोई विशाल वृक्ष। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दोस्ती केवल इंसानों तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि प्रकृति में भी कई ऐसी अनोखी मित्रताएं हैं जो हमें सच्चे रिश्तों का मतलब सिखाती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी ही अद्भुत कथा, गिद्ध और बरगद की के अटूट बंधन की कहानी। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक सीख है कि कैसे सच्ची मित्रता हर मुश्किल का सामना कर सकती है। यह कहानी ना केवल आपके दिल को छू जाएगी, बल्कि जीवन की कई गहरी सच्चाइयाँ भी उजागर करेगी। तो इस दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी को पूरा सुनिए। और अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया कमेंट्स में ज़रूर दें, क्योंकि आपकी सराहना हमें और भी शानदार कहानियाँ लाने की प्रेरणा देती है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की अनमोल कथा, गिद्ध और बरगद की मित्रता। तो कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ हर प्रकार के पशु पक्षी, वृक्ष और जीव जंतु अपना जीवन व्यतीत करते थे। उसी जंगल के बीचों बीच खड़ा था एक विशाल प्राचीन बरगद का वृक्ष। उसकी छाया में अनेकों जीव आराम करते। उसके घने पत्तों से पक्षी अपने घोंसले बनाते और उसकी मजबूत शाखाओं से लटकती जड़ों में नन्हे जीवों का बसेरा था। लेकिन इस वृक्ष का सबसे प्रिय मित्र था एक बूढ़ा गिद्ध। गिद्ध का नाम था काकभुशुंडी। वह बहुत ही ज्ञानी और धैर्यवान था। वर्षों से वह इस बरगद पर रहता था और उसने अपने जीवन का अधिकांश समय इस वृक्ष की शाखाओं पर ही बिताया। बरगद भी उससे उतना ही स्नेह करता जितना एक मित्र दूसरे से करता है। बरगद और गिद्ध की मित्रता केवल सहवास का परिणाम नहीं थी, बल्कि उनके बीच गहरी आत्मीयता थी। वे एक दूसरे के दुख सुख में हमेशा साथ रहते। जब तेज आंधी आती तो बरगद अपने मजबूत तने से गिद्ध को सुरक्षा देता, और जब जंगल में कोई अनहोनी होती तो गिद्ध अपनी तेज दृष्टि से हर खतरे की जानकारी बरगद को देता। एक दिन इस मित्रता की सबसे कठिन परीक्षा आई। तो उस परीक्षा में गिद्ध और बरगद ने मिलकर विपरीत परिस्थितियों का सामना किया और अपनी अटूट मित्रता का परिचय दिया। तो कथा के अनुसार एक दिन जंगल में कुछ शिकारी आए। वे वन्य जीवों का शिकार करने के लिए घूम रहे थे। गिद्ध ने अपनी तेज दृष्टि से उन्हें बहुत दूर से देखा और तुरंत बरगद को चेताया, मित्र, ये शिकारी निर्दयी हैं, हमें इनसे सावधान रहना होगा। बरगद ने चिंता भरी आवाज में कहा, तुम ठीक कह रहे हो काकभुशुंडी, लेकिन हमें इन पक्षियों और छोटे जीवों की रक्षा करनी होगी। गिद्ध ने अपनी तेज बुद्धि का उपयोग किया। उसने अपने तेज आवाज में जंगल के अन्य जीवों को आगाह किया, जिससे वे जल्दी ही सुरक्षित स्थानों की ओर भाग गए। लेकिन
फिर भी कुछ छोटे पक्षी और प्राणी बरगद के पास ही छिपे रहे। शिकारी धीरे धीरे बरगद की ओर बढ़ने लगे। उनमें से एक ने कहा, यह बड़ा पेड़ तो कई पक्षियों का बसेरा लगता है, यहाँ शिकार जरूर मिलेगा। यह सुनकर बरगद और गिद्ध दोनों ही चिंतित हो गए, और लेकिन गिद्ध ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक चाल चली। वे अपने पंखों को फैलाकर जोर जोर से उड़ने लगा और तरह तरह की आवाज़ें निकालने लगा, जिससे शिकारी डर गए। एक शिकारी बोला, अरे यह तो अपशकुन है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। गिद्ध की इसी बुद्धिमानी से शिकारी वहाँ से चले गए और जंगल के बीच के जीव बच गए। बरगद ने गहरी सांस ली और भावुक होकर बोला, आज तुमने फिर साबित कर दिया कि सच्चा मित्र वही होता है जो हर संकट में साथ खड़ा रहे। गिद्ध मुस्कुराया और बोला, मित्रता का यही धर्म है। तो कहानी के अंत में इस प्रकार गिद्ध और बरगद की दोस्ती समय के साथ और गहरी होती गई। उन्होंने हमें यह सिखाया कि सच्चा मित्र वही होता है जो संकट के समय साथ ना छोड़े और बल्कि हमारी रक्षा के लिए आगे बढ़े। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कैसी भी कि जीवन में सच्चे क्यों ना मित्र आ जाए, हमें हमेशा भी हमारे अपने साथ दोस्तों के खड़े प्रति रहते हैं। सच्चा और वफादार रहना चाहिए, क्योंकि मित्रता का वास्तविक अर्थ तभी समझ में आता है जब हमें इसे निभाने के लिए संकल्पबद्ध रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताइए कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत ही मायने रखती है। तो फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय मित्रता और धन्यवाद दोस्तों।